फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस विद प्रसन्नजीत के साथ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजी के बारे में। क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, क्रोनोलॉजी उस इवेंट को स्टडी को कहते हैं जो कि हम लोगों का ऑकरेंस का स्टडी उसका ऑकरेंस के अनुसार होता है। जैसे कि कोई भी इवेंट को अगर हम उसका ऑकरेंस के अनुसार बैठाते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बीसी हो गया। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और एडी मतलब होता है एनो डेमनी। यहाँ बीसी का ही एक पार्ट है जिसको हम बिफोर कॉमन एरा या बीसी कहते हैं। और सी सायरा जिसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। बीपी हम लोग बिफोर प्रेजेंट को बोलते हैं और सी हम लोग कॉमन एरा को बोलते हैं। क्रोनोलॉजी टाइमलाइन में जीसस क्राइस्ट का बर्थ को हम लोग कंसिडर करते हैं बेस लाइन के तरह, जिसके बैकवर्ड अगर हम जाते हैं तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बैकवर्ड में जाते हैं तो हम लोग बीसी में जाना पड़ेगा। और अगर हम लोग फॉरवर्ड में जाते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के तो हम लोग के एडी में जाना पड़ता है, जिसे हम एनो डेमनी कहते हैं। आइए अब पता करते हैं सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी अ टाइम स्पेन ऑफ 100 ईयर्स, एक 100 साल का टाइम स्पेन को हम लोग सेंचुरी के नाम पे जानते हैं। और 1000 साल का टाइम ईयर्स को हम लोग मिलेनियम कहते हैं। करंटली हम लोग 3rd मिलेनियम एडी में है। आइए बात करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में। 100 से लेके 1 बीसी को हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी कहते हैं। 200 से लेके 100 बीसी को हम सेकंड सेंचुरी बीसी कहते हैं। और 300 से लेके 200 बीसी को हम 3rd सेंचुरी बीसी कहते हैं। 600 बीसी से लेके 500 बीसी को हम 6th सेंचुरी बीसी कहते हैं। और इसी तरह से चलता रहता है बीसी। अब एनो डोमिनी के बारे में बात करते हैं। 180 से 100 एडी को हम लोग फर्स्ट सेंचुरी एडी कहते हैं। वैसे ही 2000 एडी से 1000 एडी को हम 22nd सेंचुरी एडी कहते हैं। एंड सो इंडियन हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में। इसके सोर्सेस है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है और लिटरेरी सोर्सेस है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग एक्सकेवेशन के रूप में मिलता है, इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिलता है और न्यूमिस्मेटिक्स जिसको स्टडी ऑफ कॉइन्स बोलते हैं उसके रूप में मिलता है। और लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और फॉरेन अकाउंट्स के रूप में मिलता है। एक्सकेवेशन हम लोग किसे कहते हैं? सिस्टमेटिक डिगिंग होता है अर्थ लेयर का, जिससे कि हम लोग कुछ साइट्स या ऑब्जेक्ट्स जो कि लैंड के अंदर बरीड रहता है उन ऑब्जेक्ट्स को खोज निकालने का प्रक्रिया को ही एक्सकेवेशन कहते हैं। मटेरियल जो एक्सकेवेशन से निकाले गए हैं वो साइंटिफिकली लेबोरेटरीज में पढ़े जाते हैं, स्टडी किया गया है। और इसको निकालने के जो डेटिंग होता है उसको हम कार्बन 14 डेटिंग बोलते हैं। कार्बन 14 जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है वो मिला जाता है। कुछ एग्जांपल्स आइए देख। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। और नॉर्थ ग्रेनाइटिक कल्चर्स है। और मेगालिथ्स जो कि साउथ इंडिया का केरल में, तमिलनाडु में मिलता है। यहाँ पर डेड को बरी किया जाता है, कुछ टूल्स और वेपन्स के साथ बरी किया गया था। मेगा का मतलब होता है बिग और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। तो इसका मतलब होता है कि बिग स्टोन्स। आइए बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस कुछ राइटिंग्स रहते हैं जो कि कार्व किया जाता है कुछ चीज़ में, जैसे कि स्टोन हो गया या मेटल हो गया। इंस्क्रिप्शंस का स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शन को हम पैलियोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। और अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत है 3rd सेंचुरी बीसी में। कॉपर प्लेट्स जो कि शो करता है लैंड ग्रांट्स और रेवेन्यू को साउथ इंडिया का। न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन का स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। कॉइन जिसमें कि
राजा के नाम, भगवानों के इमेज और डेट ऑफ कोरोनेशन दिया रहता है और उसके रीजन। डेट ऑफ कोरोनेशन हम लोग उस चीज़ को का मतलब होता है जिस दिन राजा राज गद्दी पर बैठता है, तो उसी को हम लोग डेट ऑफ कोरोनेशन कहते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस कॉइन्स हम लोग कुषाण पीरियड से मिला गया है और मौर्यन पीरियड से। पहला गोल्ड कॉइन्स जो कि इंडो ग्रीक और कुषाण के द्वारा मिला गया था। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्तास पीरियड में, जो कि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी भारत का समृद्धि के रूप में देखा जाता है। पीपल यहाँ पर कलेक्ट करता था प्रॉपर्टी को कॉइन के रूप में, जो कि उन लोग अपना कॉइन्स को बरी करता था अंडरग्राउंड लैंड के अंदर, ताकि चोर इन्हें चुरा ना सके, चोरी ना कर पाए। कुछ लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पता करते हैं। पहले अर्लियर ओरल ट्रांसमिशन नॉलेज रहता था, ना कि लिखित रहता था। यह नॉलेज लिखा जाता था बर्च लीफ में और पाम लीफ में अराउंड 400 सेंचुरी। बर्च हम लोग भोजपत्र के जो लकड़ी होता है उसको हम लोग बर्च कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कॉइन्स में किंग्स का नाम होता था और डेट ऑफ कोरोनेशन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब पता करते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। रिलीजियस सोर्सेस, सब हिंदू लिटरेचर जो कि संस्कृत में लिखा हो गया है, जैसे कि वेदा हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, आर्यानकाश हो गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखा गया है, जैसे कि पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, सूत्र पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और जातका टेबल्स हो गया। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि भगवती सूत्र है, जिसमें कि 16 महाजन पदार्थ के बारे में जिक्र है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स के ये बुक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑन लॉज के बारे में है। कंपाइल किया गया था 500 BC से 500 AD के बीच में। लॉ गवर्न करता था सोसाइटी को और रूल्स और ड्यूटी दोनों किंग और प्रजा दोनों के लिए समान था। फेमस नॉन रिलीजियस रिसोर्सेस, इसमें हम लोग अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया था वो था फेमस। मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया। हर्ष चरित्र वाना भट्ट द्वारा लिखा गया था। राजतारगिनी कल्हाना के द्वारा लिखा गया था। मालवी का निमित्तम कालिदास द्वारा लिखा गया था। हर्ष चरित्र बनाभट्ट द्वारा लिखा गया था और कबीर मार का अमोघ शब्द जैसा लिखा गया था। अमर कोश अमर सिम्हा द्वारा लिखा गया था और अतस्नेही पानी द्वारा लिखा गया था। आइए बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। फॉरेन अकाउंट्स, ट्रैवलर और स्कॉलर्स लिखा करते थे बुक्स को क्रूशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन दिखाता था पर्टिकुलर एरा के बारे में। यहाँ पर लेस एग्जैजरेशन था और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन था। फेमस वर्क्स जैसे कि मेगास्थेनिस हो गया, मौर्यन पीरियड के इंडिका के में मिलता है। पेरीपेलस एरिथन एरास में, जो कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है इंडिया का। फाहियन गुप्ता पीरियड में और ह्वेन सांग हर्षवर्धन में। अल बरैनी मोहम्मद ऑफ गाजनी के किताब तारीख उल हिंद में और इब्न बतूता तुगलक दिल्ला में। प्री हिस्टोरिक सोर्सेस, यह एक पीरियड था जिसमें पहले सर्वप्रथम स्टोन्स का यूज़ किया गया मानवों द्वारा और इन्वेंशन हुआ राइटिंग सिस्टम का। यहाँ पर कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिला। हम लोग इन पीरियड को जो समझ सकते हैं कुछ स्टोन टूल्स के द्वारा, जो कि फाउंड किया गया था, जो कि बेस्ड है टूल्स और ऑब्जेक्ट्स में एक्सकेवेट किया गया था जो इस पैन में। स्टेज देखिए, जैसे कि पैलियोलिथिक एज हो गया, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जो कि 2,50,000
बीसी से लेके 10,000 बीसी में होता है। मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज कहते हैं, जो कि 10,000 से लेके 4,000 बीसी में। और नियोलिथिक एज जो कि न्यू स्टोन एज बीसी कहते हैं, जो कि 7 से लेके 4,000 से लेके 1,000 बीसी में। और चैल्कोलिथिक एज कल्चर जो कि नियोलिथिक का पार्ट है, इसको हम स्टोन कॉपर एज कहते हैं, जो कि 2000 बीसी में है। आइए बात करते हैं पैलियोलिथिक एज में। 2,50,000 से लेके 10,000 बीसी पे अर्थ को माना जाता है कि 4 बिलियन ईयर ओल्ड है अर्थ। ह्यूमन जो कि प्रोटो ह्यूमन थे, जो कि अराउंड 1 मिलियन ईयर पहले खोजे गए थे। कोल्ड क्लाइमेट को हम आइस एज से रिप्रेजेंट करते हैं। टूल और इम्प्लीमेंट्स इस समय रफ होने लगा और स्टोन्स और बोन का यूज़ होने लगा। मैन जो थे इस समय हंटर थे और गैदरर थे, ना कि एग्रीकल्चर उतना नहीं था इस समय। एंड स्टेजेस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने लगे। कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स: सोहान वैली पाकिस्तान, गोदावरी वैली महाराष्ट्र, भीमबेटका नियर भोपाल, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश और तुंगभद्रा वैली कर्नाटका। मेसोलिथिक एज 10,000 से लेके 4,000 बीसी के बीच में। वार्म क्लाइमेट के कारण मैन जो है, ह्यूमंस जो थे, मूव किए नए नए एरियाज की ओर। टूल्स जो थे वो और ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होने लगे, और इन पॉइंटेड और शार्प टूल को हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। ह्यूमंस जो थे अभी तक भी गैदरर और हंटर ही थे, मगर पशुपालन डोमेस्टिकेशन शुरू होने स्टार्ट हुआ इस एज में, मेसोलिथिक एज में। कुछ इम्पोर्टेंट साइट: बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ नर्मदा वैली में, भीमबेटका जो 50 पेंटेड रॉक शेल्टर है, सराय नहर राय साउदर्न यूपी में। नियोलिथिक एज 4,000 से लेके 1,000 बीसी में है। अर्लीस्ट एविडेंस जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अब हम लोग देख पाते हैं वाइड स्प्रेड हो चुका था इस पीरियड में। एग्रीकल्चर का शुरुआत होने लगा और लोग सेटल लाइफस्टाइल जीने लगे। आउटसाइड एरिया में भी लोग सेटल होने लगे, मगर हिली एरिया से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। अब लोग कुक्ड फूड खाने लगे, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, पॉटरी होने लगा, पॉलिश टूल होने लगा और स्टोन और एक्सेस का यूज़ होने लगा। इम्पोर्टेंट साइट्स कुछ इस प्रकार हैं: बुरजा होम नियर श्रीनगर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डी हवा नियर इलाहाबाद, चिरांद बिहार, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, नॉर्थ काचर हिल्स, गारो हिल्स और दाऊगी हेडिंग असम और भीमबेटका। आइए बात करते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में। सेकेंड मिलेनियम बीसी में ये शुरू हुआ। एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड में कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ होने लगे। कॉपर पहले मेटल यूज़ हुआ इस पीरियड में। डिस्टिंक्टिव कलर प्रॉपर्टी था, पॉटरी था, और क्रॉप कल्टीवेशन बिगेन हुआ। रिलीजियस बिलीफ डेवलप हुए, विलेजेस कम्युनिटीज़ और अच्छा हुआ, और फोर्टिफाइड सेटलमेंट जीने लगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट: आहार कल्चर उदयपुर, गणेश वासिकर राजस्थान, जॉन इन गैमोन महाराष्ट्र, दायमाबाद और मालवा कल्चर नर्मदा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। धन्यवाद।